दोस्तों, राजा जिस तरह बैठा है इसी तरह इस दुनिया से रुखसत हो गया है। हमें पता भी नहीं चला, ये बैठे ही बैठे चला गया। इसकी तबीयत तो काफ़ी रिकवर हो गई थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अचानक इस तरह ये चला जाएगा हमें छोड़ के। बड़ा अफसोस हो रहा है। दिल नहीं चाह रहा है इसको दफना के आने का। दिल चाह रहा है जैसे मैं अभी भी रखूँ। जिस तरह बैठा है ऐसा लग रहा है ज़िंदा है। तो इसको हमने बोरे में ढक कर किसी को दिया, किसी को बुला के कि इसको दफना दे, क्योंकि ये इतना बड़ा है, इतना भारी है, एक बंदे का काम नहीं था। ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। इसको अच्छे से ढका, इसको चादर में बोरे में कि लेके जाएं इसे और इसे दफनाएं। उड़ भी नहीं रहा, हिल भी नहीं रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज जो हुआ है वो आपने देख लिया है कि हमारा राजा चला गया है। राजा काफ़ी बेहतर होने के बाद अचानक उसकी डेथ हो गई और राजा इज़ नो मोर। बड़ा दुख हुआ। सुबह जब हम देख के गए, सुबह 7 बजे वो बिल्कुल सही था, लेकिन 7 बजे के बाद क्या हुआ नहीं पता। वो जिस तरह बैठा था वो बैठा ही रह गया और वो चल बसा। मतलब जब भाई ऊपर आया तो भाई ने देखा कि उसमें बिल्कुल भी जान नहीं है। भाई ने आके मुझे बताया। जैसे ही मैं भागता हुआ आया, मैंने देखा उसको, तो राजा बिल्कुल ठंडा हो चुका था, राजा में जान नहीं थी। तो राजा चला गया हमारे सेटअप से बेचारा। फिर हमने क्या किया, उसको हमने उसको किसी को दे दिया। मतलब मेरी तो हिम्मत नहीं थी उसको कहीं छोड़ के आने की, दफनाने की, क्योंकि काफ़ी मेहनत भी लग रही थी उसमें और अजीब सा दिल हो रहा था। दिल ही नहीं चाह रहा था, ऊपर भी नहीं आने का दिल चाह रहा था। चारा वगैरह दे के, दाना देकर हम चले गए नीचे। सफाई वगैरह यहाँ करवा दी थी, तो कुछ बंदे थे उनको दे दिया और उन्होंने दफना दिया राजा को। मैं आपको दिखाता हूँ राजा की जगह। दोस्तों, राजा की जगह पे सफाई की जा रही है। सारे मिट्टी उठवा दी हमने और बिल्कुल इसको क्लीन कर दिया है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि राजा भी यहीं था, यहीं है, अजवा के साथ खाना खा रहा है। लेकिन यकीन नहीं आ रहा कि जगह इतनी सन्नाटे वाली हो गई है, यकीन नहीं आ रहा कि राजा चला गया है, क्योंकि इतने 4 साढ़े 3 साल से वो हमारे पास था बच्चा था, उसको पाला। यकीन नहीं आ रहा है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है अभी बैठा हुआ है, अभी आ जाएगा आगे ये भी। रस्सियाँ हैं उसकी। रस्सी मैंने ऐसी रख ली उसकी निकाल के। ये पूरी जगह हमने साफ़ करवा दी है। ये कल ये भी साफ़ हो जाएगा, यहाँ पे नई मिट्टी आ जाएगी और सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ नए जानवर आ जाएंगे, हम ऐड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ प्रॉब्लम और बीमारियाँ इतनी आ रही हैं, वैसे कुछ कह नहीं सकते। बीमारी तो आती है, जानदार हैं, मरते हैं, जीते हैं, पैदा होते हैं और मरते हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है और एक आता है तो एक जाता है। तो वो होने वाली चीज़ थी, इसे मानना पड़ेगा कि अल्लाह की तरफ से होता है ज़िंदगी मौत। तो हमने तो बड़ी कोशिश करी उसको बचाने की, लेकिन वो नहीं बच सका। हमने ब्लैक क्वीन भी हमारी काफ़ी बीमार है, तो हमने ये सोचा है कि ब्लैक क्वीन को ज़िबा कर देंगे, क्योंकि ये बिल्कुल उसमें आ चुकी है बीमारी में ना, रानीखेत में। तो ब्लैक क्वीन को आज मैं ज़िबा कर दूँगा और बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको बेहतर है उसको ज़िबा कर दिया जाए। बहरहाल, तो जानवर हैं, बीमारियां आती हैं जाती हैं, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। हम कुछ काम करने का सोचते हैं, कुछ ना कोई कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं। तो बहरहाल, ये काम का हिस्सा है और जानवर आते जाते रहेंगे। ये अल्लाह की तरफ से है ज़िंदगी मौत। तो उसमें दुख हुआ है, क्योंकि पाला है उसको बचपन से, बहुत छोटा सा था। तो जब से हाथ में जैसे ये छोटा वाला बच्चा है, इसी तरह राजा था। तो दुख हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे कोशिश। ये मौसम बीमारी का होता है, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी फिर वो खाना पीना छोड़ता है जानवर, उसी में जानवर कुछ वीक हो जाते हैं, ज़्यादा गुस्से हो जाते हैं। जैसे ये अजवा है, अजवा वो अच्छे से खा रही है, वो कम खा रही है, कभी ज़्यादा खा रही है। तो राजा तो खा ही नहीं रहा था। मैंने डक्स को बाहर खोला है अभी, कि डक्स थोड़ा सा चहलकदमी कर लें। तो दोस्तों, आज के लिए यही थी वीडियो और इंशाल्लाह कल देखेंगे, कल नई वीडियो बनाएंगे नए सेटअप पे। तो ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफ़िज़।